पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की इंग्लिश की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ, उस तरह की इंग्लिश की जरूरत नहीं है, ज्यादातर इसकी ज्यादा जरूरत है। आपको कहीं पर बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर या कहीं पर भी पंक्ति मिल जाती है, उसकी पढ़ तो लेते हैं कि भाई है ही नॉट टोल्ड मी अबाउट दिस, पढ़ लेते हैं, इतने में खुश हो लेते हैं, लेकिन उसका हिंदी में मतलब नहीं समझ पाएंगे तो फिर उसका क्या यूज है उस पंक्ति का पढ़ने से? उसका कोई यूज ही नहीं है जब उसका मतलब ही नहीं समझ पाएंगे। हाँ, वही हुआ काला अक्षर बेस बराबर। तो इसीलिए क्या है, इस तरह की इंग्लिश की पूरे हिंदुस्तान में जरूरत है। हाँ, याद रखना, एज, आर, एम, हैज और है। 1 2 3 4 5, ये पांचों का मतलब होता है हूं, हो और हैं। ये याद रखना है आपको। और क्या याद करना है? अगला पॉइंट पहले से ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं, लेकिन इसमें नई शुरुआत है इसलिए थोड़ा बताना जरूरी है। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म या मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आए। क्या बता रहा हूं दोस्तों? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आए तो उसका मतलब पास्ट में या गुजरे हुए पल में निकालें। इस बात को मैं तरीके से समझा चुका हूं, उन वीडियो की भी लिंक आपको मिल जाएगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि मेरे नियम एक ही सेंटेंस में फॉलो होंगे, नहीं, आगे के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेंटेंसों में भी फॉलो होंगे वही नियम, सेम टू सेम। हाँ, मैनवी सेकंड फॉर्म या मैनवी थर्ड फॉर्म हो तो उसका मतलब पास्ट में या गुजरे हुए पल में निकालें, या क्रिया को हम क्या करेंगे, भूतकालिक कर देते हैं। ये याद रखना आपको, अगर ये सेंटेंस आपको अच्छी तरह समझने है तो। और मैंने बताया है पहले ही, अगर आपको डबल वर्ब दिखाई दे और डबल वर्ब में एक अफर्मेटिव और नेगेटिव हो, यानी अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो, ये बता चुका हूं मैं पिछली वीडियो में। तो आज मैं डबल वर्ब में इंटेरोगेटिव बताऊंगा। क्या बताऊंगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस बताऊंगा दोस्तों। अच्छा, इंटेरोगेटिव में पहले से ही डिस्कस कर चुका हूं कि इंटेरोगेटिव दो टाइप के होते हैं। एक तो शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद कुछ और आता है, ये वाला। ठीक है, ये कंफर्मेशन करते हैं, यस नो से आपका कंफर्मेशन हो जाएगा। एक होता है WH वर्ड, वो भी इंटेरोगेटिव होते हैं वर्ड। तो आज मैं इसी को बताऊंगा जो मैंने पहले बता दिया है इससे पहले वाली वीडियो में, और उसमें भी जा रहे हैं इनके बारे में। मैंने सेकंड और थर्ड फॉर्म के बारे में डिस्कस कर चुका हूं, इससे पहले की वीडियो में भी कर चुका हूं। तो मैं ये ना समझूं कि आप नए सिरे से सीख रहे हो। चलो आ जाइए, तो आज मैं इनको डिस्कस करूंगा। तो इसमें कुछ चिन्ह बताए थे मैंने आपके लिए डबल वर्ब में किस तरह चलेंगे, 1 2 3 और 4, यानी 1 2 3 4। 1 पे क्या लेते हैं, ये मैंने शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब शुरुआत होती है तो इस चिन्ह का यूज करेंगे। अच्छा, WH वर्ड आ जाता है तो उसमें कौन सा चिन्ह यूज करेंगे, 1 2 3 और 4। कभी कभार 4 का सेंस है ना, मैं इसमें भी जोड़ देता हूं, तो यहां ही इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये दोनों तीनों का यूज आज होने वाला है, ये मैंने बेसिक जानकारी दे दी। अब कुछ एग्जांपल ले लेता हूं मैं। चलो आ जाइए, एक सेंटेंस ले लेता हूं एग्जांपल। मैं कुछ कंसेप्ट वाले एग्जांपल बता देता हूं, उसके बाद जो ज्यादा एग्जांपल होते हैं उनको तरीका से प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे लिख लेता हूं, जिससे क्या समय की बचत हो सके। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं।
हैज सी गॉन। मैंने एक और सेंटेंस ले लिया है सी गॉन। क्योंकि इंटरोगेटिव है, वर्ब डबल है, ये वाली वर्ब है, ये वाली वर्ब है, वो बात अलग है कि ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब है, लेकिन वर्ब तो डबल है ना। हाँ बस इंटरोगेटिव है। और कौन सा इंटरोगेटिव है? शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब वाला। और शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब होती है, देख एक्स्ट्रा में क्या ले लेते हैं, ले लिया हमने। उच्चारण कैसे करेंगे? 1 2 3 4 हट। सी मतलब वह या मैं उसने ले लेते हैं। क्योंकि इसमें क्रिया भूतकालिक हो रही है इसलिए मैं उसने प्रयोग कर सकता हूं। ठीक है। गो मतलब होता है जाना। गो मतलब क्या होता है? जाना। अब देखो इसके लिए इसको अगर हम पास्ट में तब्दील करेंगे या थर्ड फॉर्म है तो इसका पास्ट में मतलब या गुजरी पल में मतलब निकालें तो क्या करेंगे? इसका गया, गई और गए। इसकी विशेषता आप याद रख लेना कि पास्ट में जब जाना की पास्ट में अगर तब्दील होगा जाना वर्ड, वो मतलब क्या होता है? जाना। जब पास्ट में तब्दील होगा तो गया, गई, गए ये हम सेट करेंगे या गुजरे पल में। चलो हैज सी गॉन, क्या वह गई, क्या वह गई। और यहां पर एज आर एम है जैब का मतलब है हुआ तो है ले लेता हूं। तो कैसे? क्या वह गई है। इस तरह इसकी क्या हो गई? हिंदी हो गई सिंपल तरीके से। एक एग्जांपल और ले लेता हूं आपको समझाने के लिए। वाई हैव यू क्लीनेड द हाउस। वाई हैव यू क्लीनेड द हाउस। तो मैंने सेंटेंस ले लिया आपके लिए। मैं आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूं कि कुछ छूट नहीं जाए मेरे पास। वाई मतलब होता है क्यों। जब किसी कारण का या किसी रीजन का पता करना हो तो हम वाई का प्रयोग करते हैं। हैव का मतलब है जा रहा है हूँ है सिलेक्ट कर लेता हूं। यू मतलब आप या आपने। क्लीन मतलब होता है साफ करना, साफ करना। क्योंकि थर्ड फॉर्म है तो मैं क्या कर लूंगा? साफ किया, साफ की। इस तरह तो साफ किया, ये साफ करा या साफ करी या साफ करे। आप इस तरह उसको पास्ट में या गुजरे हुए पल में तब्दील कर सकते थर्ड फॉर्म को। मैं अच्छी तरह इस बात को डिस्कस कर चुका हूँ पहले से ही। बार बार उन्हीं वीडियो के बारे में बोलूंगा क्योंकि उन्हीं से कंसेप्ट बनते हैं। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट आगे बढ़ रहे हैं। तो बार बार बताने बैठ जाऊंगा, समय बर्बादी है सीधी सी मतलब से। क्यों? अब स्टार्ट करते हैं। हाउस मतलब घर, घर या मकान बोलो, मकान। देखो 1 2 3 यानी WH वर्ड से डबल वर्ब वाला है, कंफर्मेशन वाला नहीं है इसमें। तो ये WH वर्ड से क्या डिटेल्स निकाली जाती है तो इसके लिए आपके लिए तीर बता दिया 1 2 3 4। चलो आ जाइए 1 2 3 और उसके बाद काम और यहाँ पर है। अब देखो आप क्यों साफ किया है। आप क्यों साफ किया है या आपने क्यों साफ किया है ना सर, आपने शब्द लेना है यहाँ है। हाँ अब ऐसा दिक्कत नहीं आएगी, उसका कारण मैंने बता दिया क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। देखो प्रभाव साफ करने का जो प्रभाव है ना इस वर्ब का वो घर पे पड़ेगा, घर साफ हो जाएगा तो वही ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलो आ जाइए। तो आपने क्यों साफ किया है घर, तो इसकी हिंदी क्या आएगी? आपने घर क्यों साफ किया है। इस तरह हम हिंदी में उच्चारण करते हैं, इंग्लिश की हिंदी करते हैं। चलो आ जाइए कुछ एग्जाम्पल और डरे हुए हैं, इनकी भी हिंदी कर लेते हैं। शुरुआत में क्या ले लेते हैं? ही मतलब हुआ या उसने। लॉस मतलब होता है खोना। लॉस मतलब क्या होता है? खोना। तो थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर खोया करूंगा मैं। लॉस्ट क्या है? थर्ड फॉर्म है तो खोया खोई खोया खोई खोए इस तरह। तो खोया ले लेता हूं, ठीक है। हाँ और हिज, अब देखो एक बार मैंने बताया था
एक बार और बता देता हूँ आपके लिए। अगर यू के संग योर, इसके बाद नाउन आएगा। ही के संग हिज आया है, उसके बाद नाउन आया। सी के संग हर, दे के संग देयर, दे के संग क्या आया है, देयर, देयर, उसके बाद नाउन इतना। जैसे आई के संग क्या आया है, माई प्लस के ना, इतना। ठीक है, तो मुझे यही बताना है। तो एक बात बता दूं आपके लिए, योर मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, लेकिन यहाँ पर अपना अपनी अपने अर्थ निकलेंगे पूरे इनका, जितने भी है ना, इनका अपना, अपना, अपनी, अपनी अर्थ निकलेगा। तो मैं बताऊंगा, लेकिन साथ साथ आनी चाहिए। जैसे ही के संग हिज आ गए, तो ही का मतलब क्या निकलेगा, अपना, अपनी, अपने। तो मैं अपना लूंगा, है, अपना ले लिया। आपने याद किया होगा कि हिज मतलब उसका, उसकी, उसके होता है। ये डिक्शनरी में याद किया होगा। आज आपको पता चल रहा है कि हिज का मतलब अपना, अपनी, अपने भी हो सकता है, किस स्थिति में हो सकता है, मैंने बता दिया है। इस तरह के नियम है, आपको आगे की वीडियो में बताए जाएंगे। एक ही वीडियो में बहुत कुछ नहीं बता सकता दोस्तों। हाँ, तो आप धैर्य से वीडियो को देखिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं ऐसा नहीं कहीं डिमोटिवेट हो जाऊं, और मैं समय खराब नहीं करूंगा आपका, टाइम पास कर लूं। फोन, और उसकी फोन की क्या हिंदी करनी, क्या, अब यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 और 4 इस तरह है। इसका मतलब है हो जाएगा द्वारा से, इसका मतलब क्या उसने खोया है। फिर चलेंगे, क्या उसने खोया है अपना फोन, क्या उसने खोया है अपना फोन। इस वाक्य को शुद्ध कर लो दोस्तों। कैसे, क्या उसने अपना फोन खोया है, इस तरह इसकी हिंदी हो गई। आप बेफिक्र रहें, एक एक शब्द समझ में आएगा। अगर कहीं पर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स इसीलिए दिया है, उसमें डाउट पूछ सकते हैं। हाँ, हैज ग्रैंडफादर, सॉरी ग्रैंडमदर टोल्ड ए स्टोरी। चलो आ जाइए, शुरुआत है हेल्पिंग वर्ब है, तो क्या ले लेता हूं, यहाँ पर ग्रैंड मतलब क्या होता है, दादी माँ, दादी माँ। चलो यहाँ पर दादी माँ आ गई, अच्छी बात है। अच्छा, टेल, अभी टेल मतलब क्या होता है, कहना भी होता है, सुनाना भी होता है, बताना भी होता है। तो इनमें से हम सुनाना शब्द यूज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा ये, अच्छा टेल की कौन सी फॉर्म है, तो सर ये थर्ड फॉर्म है। जब थर्ड फॉर्म आए तो इसका मतलब भी गुजरे हुए पल में निकालेंगे, तो निकालो। सुनाना ही क्या करेंगे, सुनाया, सुनाई, सुनाए। चलो, तो यहां पर मैं सुनाई शब्द ले लेता हूं, सुनाई। जरूरत पड़ जाएगी तो सुनाया भी ले सकता हूं, इसकी सुनाई भी ले सकता हूं, ठीक है। हाँ, लेकिन लेना इन्हीं में से है आपको। तो इतने का पूरा हो गया, तो क्या दादी माँ। अब ऐसे चलेंगे 1 2 3 और फिर लौट करके यहाँ पर 4। मैं तीन तरीके से नहीं दर्शाए हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी किचड़ विचड़ हो जाएगी, क्योंकि आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। तो आप समझ रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम, क्योंकि ये भी शुरुआत में हेल्पिंग पर से इसकी स्टार्ट है। तो चलते हैं, क्या दादी माँ, क्या दादी माँ सुनाई है। अब यहाँ पर देखो, एक शब्द की कमी और दिख रही है, यहाँ पर ने कारक चिन्ह लेंगे। सर अब ने कारक चिन्ह नहीं ले तो फिर आपको थोड़ा वर्ग में दिक्कत आएगी, वर्ग को चेंज करना पड़ेगा। चुका चुकी चुना, चुका चुकी चुके लेना पड़ेगा, जिसमें क्या है, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है आपको। क्या दादी माँ, क्या दादी माँ ने सुनाई है, आयत में क्या दादी माँ ने सुनाई है ये स्टोरी, एक कहानी। क्या दादी माँ ने ये कहानी सुनाई है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, हैव यू सीन मी। तो एक बात बताओ, इसका मतलब लेता हूं है, इजारे में है का मतलब बता दिया आपके लिए। यू मतलब होता है आप या आपने, आप या आपने। अच्छा, ये दिख रही है आपको, ये कौन सी थर्ड फॉर्म है, इस दोस्तों सी की थर्ड फॉर्म है। सी मतलब होता है देखना, तो ये इसका देखा, देखी, देखे, ये देख लिया, देख ली, इस तरह लेंगे। तो मैंने
देखा शब्द ले लेता हूं, इसका मतलब पास्ट में तब्दील कर दिया मैंने वो सीन का सेंस हिंदी में। मी मतलब क्या होता है, मुझे, अच्छी बात है। मैं स्टार्ट करता हूं इसी तरह 1 2 3 4। अब यहां शुरुआत में हेल्पिंग पर होती है तो इस तरह यहां पर क्या लिया, तो यहां पर भी क्या लेंगे, क्या आपने देखा है, क्या आपने, क्या आपने देखा है। मी मतलब मुझे, क्या आपने मुझे देखा है। शायद आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। वॉट हैव यू डन फॉर मी, एक सेंटेंस है। अच्छा ये WH वर्ड से कंफर्म है कि ये WH वर्ड से कंफर्म नहीं, WH वर्ड वाला ही सेंटेंस है। इससे डिटेल्स निकालते हैं अदर लोगों की। तो वॉट मतलब क्या होता है, क्या। हैज मतलब ले लेते हैं। यू मतलब आप या आपने, मैं आपने ले लेता हूं। अच्छा ये फिर आ गई यहां पर डिड, सॉरी डू की थर्ड फॉर्म डन आ गई। तो डन का क्या अर्थ निकलेंगे, थर्ड फॉर्म है। तो डू मतलब होता है करना, इसका मतलब किया, की, किए, इस तरह हम ले लेंगे। तो मैं किया, किया ले लेता हूं इसकी जगह किया। बहुत बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया है। यहां पर देखो फोर मतलब क्या क्या होता है, के लिए। सर आपको कैसे पता चला कि एक बार फोर मतलब, तो आप से बोल रहे थे। मैं बताऊं बेटा, यहाँ पर अगर फोर के बाद अगर टाइम दिखाई दे आपको तो समझ जाओ फोर मतलब से निकलेगा। अगर फोर के बाद कुछ और दिखाई दे तो वहां पर के लिए का सेंस आएगा। ठीक है, तो फोर के बाद समय नहीं है, इसलिए यहाँ पर मी है, इसलिए यहाँ पर फोर का सेंस क्या ले लिया मैंने, के लिए ले लिया है। मी मतलब क्या होता है, मुझे। एक बात बताऊं, इस तरह के जो नियम है मैं आगे की वीडियो में डिस्कस करूंगा कि मुझे और के, अगर मुझे और के को एक साथ मिलाना हो तो मेरे हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसको क्या पढ़ूंगा पूरे को, लिए, लिए और का, तो मेरे लिए पढ़ूंगा। तो यहां पर के लिए हो गया। आप देखो स्टार्ट करेंगे कैसे, 1 2 3 4 लौट कर यहां पर ही आते हैं। आपने क्यों किया है, क्या निकलेगा, आपने क्यों किया है। अब इसको क्या पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ेंगे। जब प्रोपोजिशन आ जाती है तो प्रोपोजिशन छोड़ो, उसके नेक्स्ट वाले वर्ड का हिंदी में उच्चारण करके तब प्रोपोजिशन को उच्चारण करो। कहीं बताया है और नहीं बताया तो याद रख लो इस बात को। तो मुझे के लिए क्या निकलेगा, मुझे के लिए, मुझे के लिए अर्थात मेरे लिए। समझ में आ गया। हाँ, आपने, आपने क्यों किया है मेरे लिए, फॉर मी। आपने मेरे लिए क्यों किया है, इस तरह इसकी हिंदी हो गई। और सेंटेंस है व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैव यू डन। तो ये तो नॉर्मल सा है, यहां तक ही सेंटेंस है, इसको क्या बताऊं। आप इसका जवाब है ना, आप व्हाट हैव यू डन कमेंट बॉक्स में बताएं इसका। व्हाट हैव यू डन, इसका जो जवाब है ना कमेंट में बताएं, कि मैं पता चल जाएगा मुझे कि आप कुछ सीख रहे हैं। यानी कि यूट्यूब पर आने का मेरा कुछ आने का मकसद सिद्ध हो रहा है। अगर इसका आप जवाब लिख देते हैं मैं समझ जाऊंगा कि चलो ठीक है, मैं बढ़िया पढ़ा रहा हूं और आप भी अच्छा सीख रहे हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, हु हैज ही कम हियर। तो एक बात बताऊं, ये सेंटेंस गलत है, वहीं से गलत टाइप हो गया था। यहां पर ही गायब हो जाएगी, क्योंकि हु का प्रयोग सब्जेक्ट का पता करने के लिए होता है। क्योंकि वहां पर सब्जेक्ट पहले से ही उपलब्ध था, तो पता किसका करें, अर्थात सेंटेंस गलत था मेरे अकॉर्डिंग। तो मिस्टेक हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो इसका अर्थ करते हैं, हु हैज कम हियर। हु मतलब क्या होता है, कौन। हु मतलब क्या होता है, कौन या किसने। मैं किसने यूज करूंगा, किसने। हैज मतलब होता है कम, यहां पर है ना ये थर्ड फॉर्म ही है, इसकी थर्ड फॉर्म है
कम, केम, कम, यानी कम की कम ही थर्ड फॉर्म है। यानी कि इन दोनों की शक्ल एक जैसी दिख रही है लेकिन अकल अलग अलग है। वो क्या अलग अलग है इसमें अकल? इसकी फर्स्ट फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। चलो अर्थात ये थर्ड फॉर्म ही है, तो ये इसका मतलब क्या होता है? आना। तो ये थर्ड फॉर्म मतलब क्या निकले? आया, आई, आए। तो आया ले लेता हूं मैं, तो मैं आया ले लेता हूं। यर मतलब यहां, यर मतलब यहां। अब देखो इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो यहां पर ये नियम फॉलो नहीं होगा। कौन सा वाला? 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, क्योंकि यहां पर पहले नंबर पर क्या आता है? सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट नहीं है तो फिर इसका रिदम है ना, सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट को काम करता है। जब वो सब्जेक्ट को निकालने का काम कर सकता है एक समय के लिए, थोड़े समय के लिए, क्या वो थोड़े समय के लिए सब्जेक्ट नहीं बन सकता है? बन सकता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है तो इसका ये जो रिदम है ना, जो मैंने आपके लिए पहले ही बताया है मैंने, जो सिंगल वर्ब हो तो उसमें तीर इस तरह चलेगा नेगेटिव अफर्मेटिव में, तो यहाँ पर इसी तरह चलेगी। सिंगल वर्ब नहीं है दोस्तों इसमें डबल वर्ब हैज भी है, कम है, तो इसमें तीर ऐसा नहीं चलेगा। सिंगल वर्ब नहीं है इसमें, डबल वर्ब है, इसमें तीर कैसे चलेगा? नेगेटिव अफर्मेटिव में, नेगेटिव और अफर्मेटिव में, नेगेटिव और अफर्मेटिव में डबल वर्ब होने पर ये तीर इस तरह चलता है। 1 2 3, ये पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। हाँ, ये तीर हम कैसे सिलेक्ट करते हैं तरीके से, आप उन वीडियो को देखें जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। तो करेंगे, पहले यहाँ पर जाएंगे फिर यहाँ पर आएंगे। देखो किसी ने आया है, सेट हो रहा है यहाँ पर, किसने आया है, यहाँ मतलब यहाँ किसने आया है। तो यहाँ पर सेट नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पर कौन सेट करूंगा? क्या करूंगा? कौन करूंगा, कौन। अब देखो कौन आया है, यहाँ हो गया ना। हाँ, इन दोनों में सिलेक्ट करना है, कौन या किसने में से। तो जब ये किसने सेट नहीं हो रहा था तो मैंने यहाँ पर हु की कौन किया, तो कौन आया है यहाँ। क्या समझ में आ गया? चलो टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इंटरेस्ट आ रहा हो तो कोई समय की पाबंद नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है वेयर हैज रोहित गॉन। तो वेयर मतलब होता है कहां, हैज मतलब है, रोहित मतलब विरोहित। अब गो की अभ्यास बताया था मैंने, यहाँ पर कहीं बताई थी, यहीं कहीं बताई थी मैंने, ये जाना की, गया गई गए, गौन की। तो यहाँ पर गया गई गए सेट कर देता हूं, तो ये थर्ड फॉर्म है। गया गई गए, एक शब्द ले लूंगा उसमें, चलेंगे 1 2 3 और 4, क्योंकि सब्जेक्ट है इसलिए हम इस तीर को यूज कर सकते हैं। तो रोहित कहाँ गया है, रोहित कहाँ गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है वाई हैव यू नॉट रिटर्न। वाई हैव यू नॉट रिटर्न, वाई मतलब क्यों। हैव का मतलब क्या है, यहां पर है ले लेता हूं। यू मतलब आप, यू मतलब आप या आपने, ठीक है। नॉट मतलब नहीं। अब ये राइट है ना, राइट, इसकी थर्ड फॉर्म जो ये रिटर्न। तो राइट मतलब क्या होता है, लिखना, लिखना। तो रिटर्न की थर्ड फॉर्म का गुजरे हुए पर पास्ट मतलब लिखा लिखी लिखे, इसका मतलब क्या निकलेगा, लिखा लिखी और लिखे, ये इसके अर्थ निकलेंगे। अच्छी बात है। तो आ जाइए, इसका उच्चारण करने के लिए एक बात बता दूं, ये नहीं है ना, ये एडवर्ब होती है। तो एडवर्ब क्या होती है, जो कि क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है वर्ब की, अर्थात वर्ब की विशेषता बतलाती है, यानी वर्ब को क्वालिफाई करती है। तो हम ये वर्ब को और ये एडवर्ब को एक साथ लेते हैं, तो एक साथ इनका उच्चारण अर्थात अपना ये तीर यूज होगा, लेकिन इस तरह यूज होगा जैसे 1 2 3 4 वही चलेगा, लेकिन इसको साथ में ले लेंगे नोट को। आप
क्यों, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, आप क्यों नहीं लिखा। तो आपकी जब आपने अच्छा सेट हो रहा है, चेक करके देखते हैं। आपने क्यों नहीं लिखा है, आपने क्यों नहीं लिखा है, आपने क्यों नहीं लिखा, इसकी हिंदी हो चुकी है। चलो आ जाइए। और एक्चुअली एक बात बता दूं, पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की इंग्लिश की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ, उस तरह की इंग्लिश की जरूरत नहीं है, ज्यादातर इसकी ज्यादा जरूरत है। आपको कहीं पर बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, या कहीं पर भी पंक्ति मिल जाती है, उसकी पढ़ तो लेते हैं कि भाई है ही नॉट टोल्ड मी अबाउट दिस, पढ़ लेते हैं, इतने में घुसो लेते हैं, लेकिन उसका हिंदी में मतलब नहीं समझ पाए, तो फिर उसका क्या यूज है उस पंक्ति का पढ़ने से, उसका कोई यूज ही नहीं है जब उसका मतलब ही नहीं समझ पाएंगे। हाँ, वही हुआ काला अक्षर भैंस बराबर। तो आ जाइए, वाई हैज ही नॉट टोल्ड मी अबाउट दिस। चलो, वाई मतलब क्यों, वाई मतलब क्यों, अच्छी बात है। हैज मतलब है, ही मतलब क्या होता है वह, नॉट मतलब क्या होता है नहीं। एक किसकी तरफ में है कि सर ये टेल की तरफ में है, और टेल का मतलब यहाँ पर बताया, टेल मतलब कहना, सुनाना, बताना, इतना अर्थ निकलता है। तो यहाँ पर सुना, सुनी, सुनी ले लेता हूं मैं थर्ड फॉर्म में, तो सुना, या टेल का मतलब बताना लूंगा मैं, क्या लूंगा, बताना। तो बताना लूंगा तो बताया, बताई, बताए, सिलेक्ट एनिमेसी करूंगा, उसको पास्ट में तब्दील कर दूंगा मैं। चलो अच्छी बात है। मी मतलब मुझे, अबाउट है ना, यहाँ पर एक प्रपोजिशन है, तो अबाउट का मतलब यहाँ पर के बारे में निकलेगा, क्या निकलेगा, के बारे में। अबाउट मतलब लगभग भी होता है, लेकिन यहाँ पर अबाउट मतलब क्या निकलेगा, के बारे में। तो जब प्रपोजिशन के नियम आएंगे एक एक से उनकी हिंदी में, तब मैं उसको और अच्छी तरह डिस्कस करूंगा। हाँ, एक प्रोपोजिशन का एक ही अर्थ नहीं होता है कि आप ऑफ को मतलब काकी के लेकर के समझें तो आपको नहीं समझ सकते। ऑफ का मतलब में से भी होता है, जो सिलेक्शन का भाव होता है। हाँ, इस तरह डीपली जानकारी आपको अगली आगे की वीडियो में मिलेगी। दिस मतलब होता है यह, आप जानते हैं, या इस होता है, इस भी होता है। तो करते हैं, वही वाला रिदम फॉलो करेंगे। तो ही मतलब हुआ या उसने, तो मैं यहाँ पर उसने सेट करूंगा, उसने क्यों, एक साथ लेंगे इनको, ये एड वर्ब है और ये यहाँ पर क्या है, वर्ब है, एक साथ लेंगे। उसने क्यों नहीं बताया है, कैसे करेंगे, उसने क्यों नहीं बताया है। मी मतलब मुझे, किसे, मी मतलब मुझे, उसने मुझे नहीं बताया है। अबाउट मतलब के बारे में, तो यह के बारे में बाद में लेंगे क्योंकि प्रोपोजिशन है। पहले अगले वर्ड को देख लेते हैं, जिस मतलब इसे, या इसके, क्या निकलेगा, इसके, इस, और ये यहाँ पर के बारे में, तो इसके बारे में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसके बारे, इसके बारे में। तो पूरी तरह से अब इसकी हिंदी करते हैं। उसने क्यों नहीं बताया है मुझे इसके बारे में, तो उसने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया है, इसकी हिंदी हो चुकी है, व्हाई हैज ही नॉट टोल्ड मी अबाउट दिस। क्या समझ में आ गया?